ऐसा मत सोचिए कि हम विपक्ष में हैं और विपक्ष में रहते हुए हम कोई बात कह रहे हैं। हम आपसे आग्रह कर रहे हैं, प्राथमिकता के साथ युद्ध स्तर पर एक अस्थायी व्यवस्था के अनुरूप जो सड़कें रिस्टोर की जा सकती हैं वो करनी चाहिए। रात दिन काम होना चाहिए। स्थिति इस प्रकार की है कि इसको सामान्य परिस्थिति ना माना जाए, क्योंकि काम हम देख रहे हैं कि सामान्य 9 से 5 का काम चलेगा तो उस तरह से संभव नहीं हो पाएगा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का कहना है कि अगर 9 से 5 काम किया जाएगा तो ऐसे रिस्टोरेशन का कार्य नहीं हो पाएगा। हर जगह स्थिति असामान्य है और इसके लिए सरकार को रिस्टोरेशन के कार्य को युद्ध स्तर पर करने की जरूरत है। अपने गृह विधानसभा क्षेत्र सराज में हुए नुकसान का जायजा लेने के उपरांत जयराम ठाकुर ने कहा कि उनके गृह विधानसभा क्षेत्र में भी आज कई गांव बिजली पानी की सुविधा से महरूम हो गए हैं। वहीं लोगों को एक दूसरे से संपर्क करने के लिए नेटवर्क की भी असुविधा हो रही है। यदि सराज में लोग परेशान हैं तो प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी ऐसी ही हालात होंगे। इसलिए सरकार को चाहिए कि रिस्टोरेशन के कार्य को 9 से 5 नहीं बल्कि युद्ध स्तर पर किया जाए। जिन सड़कों को अस्थायी तौर पर बहाल किया जाना है वहां पर रात दिन काम होना चाहिए। वहीं बिजली पानी की सुविधा को बहाल करने के लिए भी तेजी लाई जाए। जो शिफ्ट किए कितने जंशल पंचायत में कितने करें? जंशल में तो 10-12 मकान तो है ही, जो बिल्कुल डैमेज कर रहे हैं। 12 कर मकान तो 30 हो गए खाली भाटकीदार में 30 मकान। हेलीकॉप्टर के लिए हमने आर्मी वालों को बोला, आर्मी का हेलीकॉप्टर आकर के ये सारा कर रहा है। तो मेरा यही है कहना कि चलो वक्त तो बहुत खराब है ये ना। खतरा हुआ हम तो रात सोच भी नहीं ठीक ही है। चलो ध्यान रहते हैं ना। और पहले आने के कारण कोई एक तो फोन हो गया बंद बिजली नहीं थी। तरस रहे हैं। मैंने तो अपनी निचली मंजिल में बोला कहीं को कि भाई मेरी निचली वाली मंजिल है, 2-3 फैमिली यहाँ एडजस्ट हो जाओ। अब क्या करना है इसके लिए? ऐसे तो बहुत नहीं सर, ये नहीं से जगह रही नहीं आपको। यही असली आने का खतरा है। जब इस साथ आएगी तो आज मैं कह रहा हूं, विपक्ष के नेता के नाते मेरा सरकार का विरोध करने का कोई सवाल नहीं है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, जनता भयानक कठिनाई के दौर में से गुजर रही है, बहुत संकट के दौर में से गुजर रही है। इस संकट की घड़ी में सामान्य परिस्थिति की तरह काम न किया जाए, युद्ध स्तर पर काम किया जाए। मेरे ही विधानसभा क्षेत्र का आधा हिस्सा अभी जो है, जहां पर पानी की सुविधा नहीं हो पा रही है, जहां बिजली की सुविधा नहीं है, अभी तक रिस्टोर नहीं हो पाई है। और बहुत सारा इलाका मेरे विधानसभा क्षेत्र का जहां कम्युनिकेशन का यानी कि नेटवर्क जो है बिल्कुल टोटल कोलैप्स हुआ पड़ा है। और बाकी विधानसभा क्षेत्र की स्थिति भी मुझे लगता है कि इसी तरह से होगी। इसलिए जो व्यवहारिक चीज है उन चीजों को लेकर के हमको कहने की आवश्यकता है। ऐसा मत सोचिए कि हम विपक्ष में हैं और विपक्ष में रहते हुए हम कोई बात कह रहे हैं। हम आपसे आग्रह कर रहे हैं, प्राथमिकता के साथ युद्ध स्तर पर एक अस्थायी व्यवस्था के अनुरूप जो सड़कें रिस्टोर की जा सकती हैं वो करनी चाहिए। रात दिन काम होना चाहिए। स्थिति इस प्रकार की है कि इसको सामान्य परिस्थिति ना माना जाए, क्योंकि काम हम देख रहे हैं कि सामान्य 9 से 5 का काम चलेगा तो उस तरह से संभव नहीं हो पाएगा। सड़कें टूटने के कारण बहुत सारे इलाके जो दूर दराज के हैं वहां आज संकट खाने का हो गया है, राशन समाप्त हो गया है। मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आज मैं 7 पंचायतों के दौरे पर जाकर के आया हूं। अलग अलग जगह से गाड़ियां छोड़ करके बदल करके गाड़ियां वहां पर पहुंचा और उस क्षेत्र में 4 लोगों की दुखद मृत्यु भी हुई है। राशन हेलीकॉप्टर के माध्यम से कुछ स्थानों पर पहुंचा है, लेकिन बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां अभी तक पहुंचना बाकी है। इसी तरह से मेरा इस बात के लिए भी आग्रह है कि अभी तक भी हिमाचल प्रदेश में हजारों की संख्या में लोग ऐसे हैं जो शरण लेकर के दूसरे सुरक्षित स्थानों पर हैं, और हजारों की संख्या ऐसी है जो अभी असुरक्षित भवनों में रह रहे हैं, असुरक्षित गांव में रह रहे हैं, असुरक्षित स्थानों पर रह रहे हैं।
मेरा प्रदेश सरकार से इस बात के लिए विशेष तौर से आग्रह है कि व्यक्ति की जिंदगी से महत्वपूर्ण कोई नहीं है, इसलिए कोशिश करें कि जो लोग अस्थायी व्यवस्था के अंतर्गत विस्थापित एक तरह से होकर के दूसरे स्थान पर रह रहे हैं, उनके लिए वहां पर माकूल ठीक तरह से रहने की व्यवस्था करें।